नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे थराली, आपदा प्रभावितों से करेंगे मुलाकात, राहत बचाव दलों को युद्ध स्तर पर काम करने और आर्थिक सहायता देने के निर्देश। केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम जल्द पहुंचेगी उत्तराखंड, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का करेगी आकलन। प्रदेश सरकार भी नुकसान का प्रस्ताव भेजेगी केंद्र को। देहरादून में एशियन ओपन शार्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का समापन, थाईलैंड बना विजेता। 11 देशों के 200 से अधिक खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा, सीएम धामी ने दी बधाई। कोटावाग सिंचाई नहर में मलबे में फंसे मजदूरों को ग्रामीणों और प्रशासन ने 3 घंटे में बचाया। स्वास्थ्य केंद्र में किया भर्ती, हायर सेंटर किया रेफर। बरसात के बाद बच्चों में डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर का खतरा, अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट, प्रशासन जुटा पुख्ता इंतजाम में। और अब खबरें विस्तार से। आज देहरादून से थराली रवाना होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी आपदा प्रभावितों से थराली में करेंगे मुलाकात, राहत बचाव दलों को पूरी क्षमता से काम करने के निर्देश। क्षतिग्रस्त भवन मालिकों को तुरंत 5 लाख की सहायता राशि, आपदा मृतक आश्रितों को 5 लाख रुपए देने के आदेश। थराली आपदा प्रभावितों का दर्द जानेंगे सीएम धामी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, थराली आपदा प्रभावितों का दर्द जानने के लिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थराली के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री आवास से जीटीसी हेलीपैड से रवाना हो चुके हैं और सबसे पहले कुलसारी हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का चौपड़ उतरेगा और वहां से वो कुलसारी आपदा प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे। उसके बाद वो थराली तकरीबन 11:15 बजे के आसपास थराली क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां पर बादल फटने के बाद बड़ा नुकसान हुआ है और वहां पर तमाम अधिकारी, जिला प्रशासन अधिकारी, चाहे राजस्व विभाग की टीम हो, वन विभाग की टीम हो, विद्युत विभाग की टीम हो, जल संस्थान की टीम हो, पीडब्ल्यूडी की हो, तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनके बाबत वो बात करेंगे, बातचीत करेंगे, उनके दुखों को कहीं न कहीं समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ अधिकारियों के जरिए मुआवजे को लेकर के क्या राशि अभी तक दी गई है, किस तरीके से क्राइटेरिया तैयार किया गया है, क्या मवेशियों का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन हो पाया है या जान माल का जो नुकसान है उसका आकलन हो पाया है, इस बात का अधिकारी को दिशा निर्देश देंगे। तो कुछ ही देर के बाद जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थलीय निरीक्षण करेंगे तो उसके बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जब प्रदेश का मुखिया आपदा के इस दंश के दरमियान लोगों के या पीड़ितों के बीच पहुंचता है तो लोगों को एक उम्मीद होती है, एक भरोसा होता है कि परिवार का सबसे बड़ा मुखिया अगर उनके दुख और दर्द में शामिल होने के लिए आ रहा है तो जाहिर सी बात है उनका हौसला थोड़ा सा बढ़ता है। हालांकि जो नुकसान हो चुका है जान का वो वापस तो नहीं आ सकता है, लेकिन जो मानव जनित जो नुकसान होता है, जैसे हमारे मकान हैं, गौशालाएं हैं, खेत खलिहान हैं, ये टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तो उसकी भरपाई जरूर की जा सकती है और उसकी भरपाई के लिए ये उम्मीद मुख्यमंत्री की से जरूर होती है, जिला प्रशासन की भी, स्थानीय लोगों की भी, कि वहां पर अधिकारियों को अगर किसी तरीके से कोई दिक्कतें अगर सामने आ रही है सरकार के स्तर पर तो मुख्यमंत्री उसका मौके पर ही निस्तारण कर देते हैं, अधिकारी को डायरेक्शन देते हैं। इसके अलावा जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच में लगातार रहते हैं और जनता की बातों को
महसूस करते हैं और उसके बाद उसको अधिकारियों से कराने का इंतजाम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां से लोगों को सुरक्षित दूसरे स्थानों पर रैन बसेरों में रखा जा रहा है ताकि उन्हें खाने पीने और जरूरी सामान की कोई दिक्कत न हो, जो पीडब्ल्यूडी और बीआरओ की टीम लगातार सड़कों को खोलने का काम कर रही है, कितनी उसमें तेजी लाई गई है, क्या बड़े इक्विपमेंट की आवश्यकता तो नहीं है, ये बड़े स्तर पर, शासन स्तर पर इसका फैसला होना है। जब परिवार का मुखिया या सरकार का मुखिया के तौर पर खुद मुख्यमंत्री ऐसे ग्राउंड जीरो पर हो, तो जाहिर सी बात है अधिकारियों को भी समझने में, रिपोर्टिंग करने में आसान होता है, सरकार को डिसीजन लेने में आसान होता है। आवश्यकता के अनुसार अगर किसी गंभीर बीमार व्यक्ति को या मरीज को या चोटिल या घायल व्यक्ति को एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो सरकार वहीं पर डायरेक्शन ले सकती है। सब निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री का यह दौरा पीड़ित क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और जब मुख्यमंत्री मौके पर जाएंगे तो क्या कुछ उनके दुखों को कम करने के लिए या उनके जिस तरीके का नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के साथ अधिकारियों को क्या डायरेक्शन देंगे, ये कुछ देर के बाद पता चल जाएगा। GSN पर तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा कालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर के थराली में आई आपदा के उपरांत संचालित राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन और जिलाधिकारी संदीप तिवारी से दिन भर संचालित राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। सीएम ने कहा कि पूरी सरकार आपदा की इस घड़ी में थराली के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि सभी राहत और बचाव दलों को युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। वे लगातार रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने धराली तथा अन्य स्थानों में जिन लोगों के भवन पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। साथ ही मृतकों के परिजनों को भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जल्द प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 7 सदस्यीय टीम गठित की है। टीम में चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर रैंक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यह टीम जल्दी उत्तराखंड पहुंचेगी, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। प्रदेश सरकार भी नुकसान का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजेगी। मुख्य सचिव के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। टीम में 7 लोग हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार के हैं, उनकी अध्यक्षता में टीम है। उसमें कुछ चीफ इंजीनियर हैं, कुछ डायरेक्टर हैं, कुछ डिप्टी डायरेक्टर हैं। टीम का नाम हमारे पास आ गया है, आपको हम लेटर शेयर करेंगे। जो ही हमारा यहाँ से प्रपोजल जाएगा, मेमोरेंडम जाएगा, टीम विजिट करेगी। टीम हमसे संपर्क में है, लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं। जब भी हमारा प्रस्ताव जाएगा उसके बाद टीम विजिट होगी ताकि उनको हम एक सही पिक्चर दिखा सकें कि क्या वास्तव में नुकसान हुआ है। उसमें हम धराली का भी दिखाएंगे, चायना चट्टी का भी दिखाएंगे, जो पौड़ी में नुकसान हुआ उसका दिखाएंगे, थराली में नुकसान हुआ उसका दिखाएंगे और जो अन्य स्थानों पर जो नुकसान हुआ है पूरी चीज़ों से अवगत कराएंगे कि किस प्रकार से राज्य में क्षति हुई है और किस प्रकार से इसका हम उपाय करें, ट्रीटमेंट करें ताकि भविष्य में इससे कोई और नुकसान होने की संभावना से बचा जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमाद्री आइस रिंक रजत जयंती खेल परिसर रायपुर, देहरादून में आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 के समापन समारोह में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने थाईलैंड को एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश भर से आए खिलाड़ी, खेल प्रेमियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह अत्यंत गर्व का विषय है कि भारत में प्रथम बार आयोजित हो रही शीतकालीन खेलों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन की मेजबानी का अवसर देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एशिया के 11 देशों से 200 से अधिक खिलाड़ियों ने 9 अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभाग कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन द्वारा दर्शकों को रोमांचित करने का काम किया। बताइए, बढ़ते हैं खबरों की तरफ।
उत्तरकाशी के सियाना चट्टी में बरसाती नाले कुपड़ा गार्ड से आए मलबे से यमुना नदी का प्रवाह रोक दिया है। इससे अस्थायी झील बन गई है। पानी पुल के ऊपर तक पहुंच गया है। आसपास के 40 से ज्यादा होटल, घरों से 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिया है। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावितों को राहत सामग्री उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। पानी की निकासी के प्रयासों से जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खतरा अब भी बना हुआ है। दिल्ली में सुबह अर्ली मॉर्निंग एक लैंडस्लाइड और मड स्लाइड आया था, तो हमारी टीम वगैरह सब पहुंच गई है। एसडीआरएफ पहुंच गई है, वहाँ लोकल पुलिस की टीम और हमारी डीडीआरएफ और तहसील के रेवेन्यू के सारे लोग हैं वहाँ पे। और मलबा हटाने के लिए 5 जेसीबी वहाँ लगी हुई है। तो जो प्राप्त जानकारी हुई है 2 लोगों के मलबे में दबने की, तो एक लड़की की डेड बॉडी भी प्राप्त हुई है। वहाँ पर हमारे खाने पीने की सामग्री सफिशेंट क्वांटिटी में है और जो लोग थे डेंजरस एरिया में उनको इवैक्यूएट भी किया गया है। पूरे घरों पे पानी आया था और पूरे होटलों का जो भी रजाई, गद्दे, जगमग सारा नुकसान हो गया, सारा बह गया है। कितना ऊपर पानी है? कम से कम मेरे होटल दीपिन होटल में 2 फ्लोर पर पूरा पानी आ गया था। सियाना चट्टी में नदी का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण, मलबा आने के कारण प्रवाह अवरुद्ध हो गया था। कल जिलाधिकारी मौके पर थे अपने विशेषज्ञों की टीम के साथ में, जिसमें सभी संबंधित विभागों के लोग थे। कल लगातार कई जगह ब्लास्टिंग की गई डाउनवर्ड साइड में और उससे परिणाम हुआ कि 4 फीट के आसपास पानी का लेवल कम हुआ। कल पुल के ऊपर पानी बह रहा था, उसमें काफ़ी कमी आई, लेकिन ऊपर से मलबा लगातार आने के कारण जितना हम पानी निकालते थे उतना पानी आता जा रहा था। रात में उधर बरसात कुछ कम हुई है तो पानी में और कमी आई है। 3 फीट पानी का लेवल और कम हुआ है। हमने एफर्ट किए थे, वो एफर्ट का रिजल्ट मिला है रात को और पानी अभी हमारा ब्रिज चालू हो गया है, अभी गाड़ियाँ स्टार्ट कर दी है। अब जो लॉस का असेसमेंट है यहाँ का वो मेरी टीम कर रही है। जो भी जैसे घरों का नुकसान है, सामान का नुकसान है, होटल का नुकसान है, उन सब चीज़ों का कैलकुलेशन अब हम शुरू कर रहे हैं। वहीं विकासखंड कोटावाग के जलना भगवती ग्राम पंचायत गोतिया में सिंचाई नहर में कार्यरत मजदूर मलबा आने से मलबे के नीचे फंस गए, जिनको आनन फानन में ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन को सूचित किया गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन और सिंचाई विभाग के कर्मचारी मौके पर आए। लगभग 3 घंटे बाद मजदूरों को मलबे से निकाला गया, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटावाग लाया गया। मौके पर पहुंचे तलिया ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान चंद्र प्रकाश ने जानकारी दी। मलबे में फंसे हुए मजदूरों को ग्रामीण और प्रशासन की मदद से निकाल लिया गया है। इसके बाद से उनको कोटावाग से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया और उनके स्वस्थ होने की भी संभावना जताई है। बरसात के बाद बच्चों में बढ़ रही बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, डायरिया और सांस संबंधी दिक्कतें बच्चों को तेजी से अपनी चपेट में ले रही हैं। हल्द्वानी के सरकारी निजी अस्पतालों में बच्चों के बीमारी के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ जाती है और गंदगी फैलने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसके चलते बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इसी वजह से अस्पतालों में रोजाना बड़ी संख्या में बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि फिलहाल सभी अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिए पर्याप्त दवाई और बेड उपलब्ध हैं। विभाग ने डॉक्टरों और कर्मचारियों की ड्यूटी भी बढ़ा दी है ताकि मरीजों को इलाज में किसी तरह की परेशानी ना हो। बरसातों में जो बच्चों की बीमारी है, जिसमें मैक्सिमम जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं वो वायरल फीवर्स जैसे बुखार से पीड़ित और दस्त से पीड़ित आ रहे हैं, जिससे जो है बरसातों में ये अमूमन जो है बरसात में जो है दस्त और फीवर का होना, फीवर से बीमारी यहाँ पर जो है मरीज आ रहे हैं, जिसके इलाज के लिए हमारे बच्चों वाले डॉक्टर्स प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें हमारे अस्पताल में उसके इलाज के लिए भरपूर दवाइयाँ उपलब्ध है। राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट में पिछले 9 दिनों से अपनी मांगों को लेकर छात्र नेता और प्रवेश से वंचित छात्र एवीवीपी के बैनर तले रात दिन का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा छात्रों की मांगों को अनदेखी करने से छात्र नेताओं में काफी आक्रोश है। छात्रों ने धरना महाविद्यालय परिसर से शुरू किया तो वहीं
एबीवीपी के प्रदेश सहमंत्री विवेक पुजारी और छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक ढेक के नेतृत्व में महाविद्यालय परिसर में धरना दिया जा रहा है। इस दौरान छात्रों ने महाविद्यालय व विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज हम सभी को यहाँ पर 9 दिन हो गए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को, लेकिन अभी तक शासन की तरफ से और प्रशासन की तरफ से हमको कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और जिला प्रशासन की ओर से भी हम सबके मध्य कोई अभी तक यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा कि हमारी क्या मांगे हैं। और हमारे मध्य अभी पूरे छात्र संघ के पदाधिकारी, हमारे विद्यार्थी पूरे कार्यकर्ता लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हम सबका हाल जान रहे हैं कि, और हम सभी से जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, हम सबसे एक आह्वान करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर यहाँ पर को जो हम लोगों ने एक आह्वान कर रखा है कि 1 रुपये का सिक्का डालकर हमारे आंदोलन को समर्थन करें। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज 9 दिन पूरे हो गए हमारे। अगर हमारी मांग को जल्द से जल्द नहीं पूरा किया जाता तो हम 2-3 दिन के अंदर हम उग्र आंदोलन के बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी और विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी, जिला प्रशासन की होगी। हल्द्वानी में आयोजित पत्रकार वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाकर इन्हें हिंदू समाज को ही सौंप देने की बात कही। उनका कहना था कि हिंदू जनों के द्वारा चढ़ाया गया चढ़ावा हिंदू समाज के ही उत्थान में लगाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में अनेकों राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है और बहुत जल्द कुछ सकारात्मक परिणाम आने की आशा है। उन्होंने अवैध धर्मांतरण पर आई तेजी पर चिंता व्यक्त की और अनेक राज्य सरकारों से वार्ता की बात कही। उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में पुराने धर्मांतरण कानून में संशोधन करने की सराहना की। विश्व हिंदू परिषद अभी वर्तमान में हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराकर हिंदू समाज को वो मंदिर सौंपे जाए, इस विषय पर काम कर रहा है। एक बड़ा आंदोलनात्मक बड़ी बैठक विजयवाड़ा में हुई है। अनेक प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्रियों से हमारी भेंटवार्ता हुई है। उनको हमने क्या विकल्प है वो प्रस्ताव दिए हैं, उसको हम परस्यू कर रहे हैं। तो अभी हम सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हिंदू मंदिरों को समाज को सौंप देने का निवेदन आग्रह कर रहे हैं। हरियाणा की बेटी मनीषा की रेप के बाद हत्या किए जाने से आक्रोशित मंगलोर विधानसभा के आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने मंगलोर कोतवाली से अब्दुल कलाम चौक तक कैंडल मार्च निकालकर मनीषा के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र और हरियाणा दोनों ही सरकारें पूरी तरह से फेल हैं, जो अवला को इंसाफ नहीं दिला सकती। डबल इंजन की इस सरकार के हरियाणा के सीएम को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ तो भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है, दूसरी तरफ हरियाणा में भाजपा की डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी अभी तक मनीषा के हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। आज ये विधानसभा मंगलौर के अंदर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के बैनर तले कोतवाली मंगलौर से लेकर अब्दुल कलाम चौक तक आज कैंडल मार्च बहन मनीषा के लिए निकाला गया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। जैसा कि पूरे देश को इस वक्त मालूम है कि हरियाणा के अंदर एक हमारी बहन के साथ कितना गलत हुआ है, बलात्कार और तेजाब डालकर उसकी हत्या करना। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ, लेकिन एक बात है कि सरकार बिल्कुल पूरी तरह विफल हो चुकी है। जिस तरह के वो नारे लगाती है कि सरकार बहु बेटियां सुरक्षित है, वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी पूरी तरह विफल हो चुका है। और हम यही कहते हैं कि अगर हरियाणा सरकार जल्दी से जल्दी उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर जल्द ही पूरे देश के अंदर एक ऐसा आंदोलन होगा जिसको हरियाणा सरकार रोक नहीं पाएगी और उनको अपनी सरकार अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। देखो, भारत सरकार में जो कृत्य हो रहे हैं देश भर में, उसके हम पहले तो निंदा करते हैं। और ये हमारा कैंडल जो मार्च है, ये हमने मंगलौर थाने से लेकर के एपीजे अब्दुल कलाम चौक तक किया है और इसका यहाँ पर समापन भी किया है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को बताया, पत्रकार महोदयों को, कि भारत देश के अंदर आए दिन कोई न कोई घटनाएं बहनों पर होती आ रही है। तो लगातार उसके विरोध में भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आज़ाद समाज पार्टी लगातार निरंतर उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार खड़ी है, हमेशा उनके साथ संगठित होने का काम करती है। तो जैसे हरियाणा सरकार में हमारी बहन मनीषा को कुछ दरिंदों लोगों ने बलात्कार करके उनके मुंह पर तेजाब डाल करके उनके साथ में
निंदनीय घटना की है तो उसकी हम घोर निंदा करते हैं और पूरे बहुजन समाज को चेताना चाहते हैं, पूरे देश के लोगों को, कि अगर ऐसा घटना होती है समाज में तो उसका विरोध कीजिए। ऐसी सरकारों में खड़े जो लोग हैं, विधायक है, मुख्यमंत्री है, उनका खड़े होकर विरोध कीजिए ताकि हमारे देश में हमारी बहनों को न्याय मिल सके। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।